Dear students, welcome to all of you in the microprocessor class of Modern Institute of Technology and Research Center. तो आज हम लास्ट टर्म पर हमने बेसिक ये देखा कि व्हाट इज द स्कोप, आउटकम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर कोर्स एंड हमारा क्या सिलेबस है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन सी बसेज होती हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आर्किटेक्चर को समझने के लिए फर्स्ट वी विल सी दैट द 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज द 8 बिट ऑफ डाटा बस। इसमें जो डाटा बस होती हैं वो हमारी 8 बिट की होती हैं। दूसरा 16 बिट की एड्रेस बस होती हैं। अभी ये क्या है डाटा एड्रेस बस, ये हम स्टडी करेंगे। देन ए 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है 16 बिट का, जिसको कि हम सिंबल पीसी से डिनोट कर देते हैं। देन इट ऑल्सो कंटेन द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, जिसको कि हम एसपी से डिनोट कर देते हैं, that is the stack pointer register. And there is also the 8 bit register arranged in pairs like B C D E H L। ये सारे इंडिविजुअल 8 बिट के होते हैं। बी 8 बिट का है, सी 8 बिट का है। इसी तरह से इनको दोनों को मिलाकर यूज करते तो ये 16 बिट के हो जाते हैं। इसी तरह से डी और एफ है वो 16 बिट का है, एच और एल है वो 16 बिट का है, दैट इज द एल। तो इस तरह से हमारे पास ये रजिस्टर पेयर होते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर द 5 वोल्ट सप्लाई टू ऑपरेट एट 3.2 मेगाहर्ट्ज सिंगल फेज क्लॉक। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बसेज हैं, डाटा बस, एड्रेस बस की हमारे पास बात हो रही है। तो वी विल सी फर्स्ट द बसेज के बारे में ही हम लोग, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट वी विल सी द बसेज। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है वो, उसमें जो बसेज होती हैं उनका क्या रोल होता है और कौन कौन सी हमारे पास बसेज होती हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए डाटा को क्या काम आती है हमारी बसेज, कि ए माइक्रो प्रोसेसर टेक्स ए बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या करता है, बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में 10 की फॉर्म में लेता है ना, एंड एग्जीक्यूट देम टेलिंग द प्रोसेसर व्हाट इट हैज टू डू। जो कि ये प्रोसेसर को ये बता दे अभी हमें क्या करना है, प्रोसेसर ये बताता है उनको एग्जीक्यूट करके। तो माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म द 3 बेसिक थिंग्स वाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर 3 स्टेप करता है। इट परफॉर्म some basic operations like addition, subtraction, multiplication, division and some logical operation using its arithmetic and logical unit। ALU होता है माइक्रो प्रोसेसर में, उसके थ्रू ये परफॉर्म करता है। और न्यू माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो परफॉर्म द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी यूज करते हैं। जो डेसिमल नंबर होते हैं हमारे, उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर हमारे लाइक 2 3 इस तरह से होते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, -2 -3। और जो फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं दैट कैन बी इन द पॉइंट, इवन 2.0 इट इज ऑल्सो द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। 2 × 10 की पावर, किसी की हमें पावर दिया हुआ 10 की पावर 2 या -2, दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, हर माइक्रो प्रोसेसर पुराने इनको ऑपरेट नहीं करते थे, बट नाउ हमारे जो नए माइक्रो प्रोसेसर हैं वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर भी प्रॉपरली वर्क करते हैं। अब डाटा जो हमारा होता है, तो इन माइक्रो प्रोसेसर इट कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनोदर। हमारा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है।
It has a program counter register that store the address of the next instruction based on the value of the PC। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको प्रोग्राम काउंटर के बारे में। तो फर्स्ट वी विल सी द जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, सपोज ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और इस माइक्रो प्रोसेसर में हमको डाटा को सीपीयू से एक जगह से मेमोरी तक हमको कहीं पर इसको दूसरी जगह पर डाटा को लाना है, ले जाना है। तो उसको लाने ले जाने के लिए वी यूज द बसेज। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि बस का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं बसेज। तो ये क्वेश्चन कई बार बहुत ही सरल है, जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन रहा है कि विच टाइप ऑफ बसेज आर यूज्ड इन 8085। तो सबसे पहले आपको ये चीज स्टडी करनी है कि हमें आंसर लिखना है देयर आर द 3 बसेज इन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 3 बस होती हैं। पहली बस हमारी एड्रेस बस होती है, दूसरी बस हमारी डाटा बस होती है और तीसरी जो हमारी बस होती है वो कंट्रोल बसेज होती हैं। तो 3 तरह की बस हमारे माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती हैं। ये इसका डायग्राम है बस स्ट्रक्चर का, ये हम डायग्राम बनाकर आ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए बताया हुआ है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये हमने यहाँ पर एड्रेस बस के बारे में लिखा हुआ है, ये डाटा बस के बारे में लिखा हुआ है ना। पहले मैं आपको इसके इंडिविजुअल बता देता हूँ, देन वी विल सी इट। तो फर्स्ट वी विल सी द एड्रेस बस। हमारी एड्रेस बस क्या होती है, तो ये जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है उस पर पिन नंबर 21 से 28, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर होगा वो 40 पिनों का होता है टोटल। इस पर टोटल हमारी इस तरह से 40 पिन होती हैं। तो जो हमारे दोनों तरफ होती हैं डुअल इन पैकेज टाइप का होता है। तो इस तरह से हमारी जो 40 पिन का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें A8 से A15 नंबर का सिग्नल, जैसे कि मैं आपको एक पिन डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ माइक्रो प्रोसेसर का, जो हम पिन डायग्राम जनरली यूज करते हैं, दैट इज अ पिन डायग्राम। ये देखिए ये इसका पिन डायग्राम है। ये 1 नंबर की पिन है, 1 से और लेके 20 तक की पिन तो यहाँ पर होती हैं, और 21 से लेकर और हमारी ये जो 40 नंबर की पिन है वो यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो एड्रेस बस है वो ये देखिए ये वाली, मैंने आपको बताया 21 से 28 नंबर की पिन। तो 8 पिन तो ये होती हैं। ठीक है, 16 एड्रेस हमारी टोटल पिन होती हैं। और ये वाली जो हमारी पिन है ये हमारी 12 नंबर से 19 नंबर तक, ये दोनों तरह से वर्क करती हैं। इनका हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। तो ये हमारा एड्रेस की तरह और डाटा की तरह, दोनों तरह से ये हमारी वर्क कर सकती हैं। डाटा बस की तरह भी वर्क कर सकती हैं और ये हमारी एड्रेस बस की तरह भी वर्क कर सकती हैं। तो ये हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस, इसमें से एड्रेस बस बनाएंगे तो क्या होगा A0 से और A7 तक, ये तो हमारा एड्रेस बस होगा। और अगर हम बात करें इसको डीमल्टीप्लिकेशन करके D0 से और D7 तक, ये हमारे डाटा बस की तरह वर्क करेंगी। तो हमारा जो एड्रेस की 16 लाइन है, 8 तो हमारी ये होगी A0 से A7 और 8 हमारी होगी A8 से A15। इस तरह से हमारी 16 लाइन होती हैं। इसी तरह से जो हमारी डाटा की है वो 8 लाइन होती हैं, D0 से D7 तक होती हैं। तो फर्स्ट जो एड्रेस बस है, मैंने आपको बताया कि जो हमारी एड्रेस बस होती हैं 8085 में, एड्रेस बस के बारे में जब आप बसेज के बारे में लिखेंगे तो आप फर्स्ट लिखेंगे कि व्हाट आर द एड्रेस बसेज, हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो एड्रेस बस के बारे में आपको लिखना है हमारे पास कौन कौन सी एड्रेस बसेज, अभी हम देख रहे थे कि 21 से 28 और A8 से A15 नंबर की, ये तो हमारे पास एड्रेस बस है। 8 तो ये हो गई और 8 मैंने बताया कि आपकी लोअर वाली होती हैं। तो जनरली माइक्रो प्रोसेसर हैज द 16 एड्रेस बिट एड्रेस बस।
16 बिट की एड्रेस बस होती है। द बस ओवर विच द CPU send out the address of the memory location is known as address bus। जिस पर जैसे हमको माइक्रो प्रोसेसर से हमको मेमोरी में कोई डाटा को भेजना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक एड्रेस देंगे, ये हमें यहाँ पर भेजना है डाटा को, यहाँ पर हम इसको एक एड्रेस देंगे, तो वो कौन कौन ले जाएगा, वो एड्रेस बस हमारी ले जाएगी, ठीक है। द एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू बी रिटन और टू बी रीड, या फिर हमको यहाँ से रीड करना है डाटा को, यहाँ से हम रीड भी करना चाहते हैं डाटा को, तो उसके लिए भी हम एड्रेस बस को यूज करते हैं। द एड्रेस बस इज यूनी डायरेक्शनल, ये हमारी एक ही डायरेक्शन में काम करती है, या तो हम यहाँ से यहाँ पर गए या फिर यहाँ से यहाँ पर आए, ठीक है। इट मीन्स बिट्स फ्लोइंग ओनली इन द वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, ओनली फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू पेरिफेरल डिवाइस। वी कैन फाइंड दैट हाउ मच मेमोरी लोकेशन इट कैन यूजिंग द फॉर्मूला, हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी मेमोरी लोकेशन यूज होगी। अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस बस हैं, तो 2 की पावर 16 टोटल उसमें मेमोरी लोकेशन होगी। अगर उसमें 8 है तो 2 की पावर 8 होगी। तो इस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी जो टोटल हमने लिखा कि भाई 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा, उसमें 64 KB मेमोरी होती है। तो वो कैसे निकल कर आया, क्योंकि हमारे पास 16 है, तो 2 की पावर अगर हम 16 को कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू दिस, इसके बराबर होगा। अब आपको कोई एड्रेस बस दे दे किसी माइक्रो प्रोसेसर की और आपसे कह दे इसकी मेमोरी निकालिए, तो यू कैन कैलकुलेट इट, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी, ये तो एड्रेस बस की बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे डाटा बस की। तो ये तो हमारी 16 बिट की होती है, ये हमारी यूनी डायरेक्शनल होती है। अब जो डाटा बस होती है हमारी, तो वो डाटा बस जो हमारी होती है वो हमारी AD0 से AD7, मैंने भी आपको बताया था पिन होती हैं, पिन नंबर 12 से 19। तो ये क्या करता है, ये डाटा और एड्रेस दोनों की तरह वर्क करता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज द 8 बिट डाटा बस, so it can be used to carry the 8 bit data starting from यहाँ this to this। ये 00H बोलेंगे, इसको FFH बोलेंगे, है ना। ये इसका 8 बिट डाटा बस है, वो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है। फिर H टेल्स द हेक्साडेसिमल नंबर को बताता है। डाटा बस पर जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा आ सकता है, अपीयर ऑन द डाटा बस इज दिस इज द मैक्सिमम नंबर, FFH, समझो FF, ये हमारा एक F बनाएगा और ये चारों पर 1F बनाएंगे। तो F का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F, F का मतलब होता है 15, ठीक है। इट हैज 8 पैरेलल लाइन ऑफ डाटा बस, सो इट कैन असेस 256 डाटा बस लाइन। तो वाई द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस इज मल्टीप्लेक्स विद द डाटा बस। अब हमने इसको मल्टीप्लेक्सिंग क्यों किया, इनको अलग अलग क्यों यूज नहीं ले लिया। द मेन कर्सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, स्पेस को रिड्यूस करना। अगर हम स्पेस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम इनको मल्टीप्लेक्सिंग में ले लेते हैं, अदरवाइज हमारा ज़्यादा स्पेस लगता। सो हाउ डज इट रिड्यूस, हमने कैसे किया, जैसे कि अभी आपने देखा एक मल्टीप्लेक्सर हमने लिया, ये इसको हमने लिखा 2 1, इसका मतलब होता है 2 इनपुट और 1 आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर कंबाइंस मेनी सिग्नल्स टू 1 सिग्नल। मल्टीप्लेक्सर का हमारा मतलब क्या होता है, जो मक्स होता है वो हमारा क्या काम करता है, मक्स मेनी इनटू 1, मेनी को 1 में कन्वर्ट कर देता है। So here one input is address A0 to A7 and second input is data D0 से D7, and with the help of selector line ALE पिन एक होती है जिसकी हेल्प से we can separate it, हम क्या कर सकते हैं, इसको एड्रेस और डाटा बस को अलग अलग कर सकते हैं।
तो जैसा कि ALE 1 है तो एड्रेस इज सेलेक्टेड, और 0 है तो डाटा की तरह ये वर्क कर सकता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा वर्क कर सकता है एड्रेस और डाटा की तरह। तो ALE 0 डाटा इज सेलेक्टेड, जैसे कि ये डायग्राम हमने यहाँ बना दिया है, इससे आप देखेंगे ये तो हमारा यहाँ पर एड्रेस बस है, और ये हमारा क्या है, डाटा बस है, और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है। तो ये ALE पर हमारा क्या सिग्नल आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये पहले A0 से A7 मिल जाएगा हमको। जब इस पर 0 आएगा तो हमको यहाँ पर D0 से D7 ये डाटा बस की तरह वर्क कर लेगी। तो दैट इज द लोअर जो ऑर्डर बसेज हैं वो हमारी मल्टीप्लेक्स्ड हमने की हुई हैं, तो इनको डीमल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारी डाटा बस की बात हो गई, डाटा बस हमको कहाँ से मिलती है। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट बस है कंट्रोल बस। This is a group of parallel line used by the microprocessor to issue control signal such as input output memory, read और write। इन पर एक बार और होता है, जैसे ये सिग्नल है ना रीड का सिग्नल हमारा पिन डायग्राम पर इस तरह से मिलेगा, राइट का मतलब क्या मिलेगा हमारा इस तरह से मिलेगा, और इनपुट आउटपुट मेमोरी का हमारा सिग्नल कैसे मिलता है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी ये इस तरह से मिलता है। तो ये कौन सी पेन है, इस पर ये और लगाएंगे आप, ये यहाँ लगा हुआ नहीं है, ये यहाँ पर लगाना है और ये यहाँ पर लगाना है। ये पिन नंबर 30, 31 और 32 ये 3 पिन होती हैं इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड और राइट के लिए। तो आप अगर इसको पिन डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा 31 32 नंबर की पिन रीड और राइट की है हमारी। ठीक है, और इनपुट आउटपुट मेमोरी की जो पिन है वो हमारी 34 नंबर की पिन होती है। ठीक है, तो ये पिन जो हमारी होती हैं, ये पिन हमने ली हुई हैं, तो इनको हम इनपुट आउटपुट और रीड और राइट ये हमने 3 पिन ली हुई हैं। ठीक है, इनपुट 31 32 तो रीड राइट के लिए हैं, राइट और रीड के लिए, और ये 34 नंबर की पिन है जो हमारे इनपुट आउटपुट मेमोरी के लिए हमने जो ली हुई है पिन, दैट इज द यू कैन सी हेयर दैट इज द 34 नंबर की पिन है, ये है दैट इज द इनपुट आउटपुट मेमोरी। 30 हमारी ALE है, ये हमारी 30 नंबर की नहीं है, दैट वी कैन राइट इट इज द 34 नंबर पिन, ये हमारी 34 नंबर की पिन होती है। तो इस तरह से ये जो पिन हैं इनको हम क्या करा हमने कंट्रोल सिग्नल को लाने ले जाने के लिए, जैसे यू हैव सीन अवर पास्ट की हमको क्या करना है, कंट्रोल सिग्नल्स आर द सिग्नल यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन रिलेटेड टू मेमोरी एंड अदर एसोसिएटेड पेरिफेरल। उस सिग्नल के लिए हम इन बसेस को यूज करते हैं। तो ये आप इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड और राइट ये सिग्नल हैं वो हम यहाँ पर यूज करते हैं कंट्रोल बस के लिए। हमें कोई मेमोरी को रीड करना है, हमको कोई इनपुट आउटपुट को रीड करना है, राइट करना है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कैसे हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन गए, एक तो डीमल्टीप्लेक्सिंग करना कि हमको कैसे डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, दूसरा जो बसेज का जो हमारा स्ट्रक्चर है जो हमने ये बनाया था ये भी हमको याद रखना है कि ये हमारा बसेज का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो ये हमारी कंट्रोल बस हो गई, ये हमने इनपुट आउटपुट से कनेक्ट की हुई है। ठीक है, ये हमारी डाटा बस हो गई, और ये हमारी एड्रेस बस हो गई, और ये हमारे रियल वर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, मेमोरी से भी कनेक्टेड हैं, इनपुट आउटपुट से कनेक्टेड हैं। तो ये दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बसेज। आप इस तरह से ये डायग्राम है ये आप लर्न कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं इस डायग्राम को। हमारी बसेज है वो इस तरह से हमारी वर्क करती है। तो आज आपने ये देखा कि यू हैव सीन इन दिस लेक्चर कि व्हाट आर द बसेज, बेसिकली कौन से पैरामीटर हमारे इसमें हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, फिर हमने उनके बारे में देखा और उनकी किस तरह से हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस की, that we have also seen in this lecture. Thank you very much.